लायलपुर के एक पुराने दोस्त का 2 हफ्ते पहले अमेरिका से फोन आया। पेशे के एतबार से डॉक्टर है, हर दम मसरूफ कार रहता है। अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज में काम करना हद दर्जा सब्र आजमा और कठिन है, मगर डॉक्टर साहब 60 बरस से ऊपर के होकर भी हर वक्त काम में जुटे रहते हैं। हैरत अंगेज सीरत का हामिल बारिश इंसान, जो इंसानियत को खिदमत को सबसे अफजल समझता है। जब भी बात हुई तो इसका दिल पाकिस्तान आने के लिए तड़पता दिखाई दिया। लायलपुर में काफी बड़ा घर मौजूद है जो अरसा दराज से खाली पड़ा हुआ है। हमेशा कहता था कि इसके आबाई शहर में अच्छी तिब्बी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। यहाँ आकर आम लोगों के लिए बेहतरीन मेडिकल सहूलतें मुहैया करेगा। हाँ, एक और बात, एक गाड़ी भी खरीद कर खाली घर में खड़ी की हुई है कि जब पाकिस्तान वापस आया तो फौरन काम शुरू करूंगा। साथ ही साथ छोटी छोटी जरूरतों पर भी काबू पाने के तमाम वसाइल यकजा किए हुए हैं। बात भी दुरुस्त है। बहरहाल कम 2 बरस से अपने आबाई वतन आने की कोशिश कर रहा है, पर आज से ठीक 2 हफ्ते पहले फोन आया कि एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। पाकिस्तान से कानूनी तरीके के मुताबिक डॉलर अमेरिका कैसे मुंतकिल किए जा सकते हैं। खुद ही कहने लगा, मालूम हुआ है कि साल में बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान से सिर्फ $1 लाख बाहर मुंतकिल किए जा सकते हैं। मेरी मालूमात इस मामले में सिफर थी, लिहाजा मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। डॉक्टर को कहा किसी बैंकर से बात करूंगा ताकि पता चल सके कि कितने डॉलर पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाए जा सकते हैं। अनिश्त में इसका कानूनी जवाब 1-2 दिनों में किसी माशी माहिर से दरियाफ्त करके ही दिया जा सकता है। मुझे डॉक्टर की एक बात पल्ले नहीं पड़ी। सवाल किया कि डॉक्टर साहब, आप तो अमेरिका में अपनी जायदाद फरोख्त करके लायलपुर में मस्कन बनाना चाहते थे, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? आप तो पाकिस्तान में अपनी जायदाद फरोख्त करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाने का इजहार कर रहे हैं। ये तो पहले से बिल्कुल मुतजाद बात है। डॉक्टर ने हद दर्जा संजीदगी से कहा, जिस मुल्क में इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अमीर और ताकतवर इंसानों के घर की बांदी बन जाए, गरीब भरपूर तरीके से इंसाफ के लिए दरबदर जलील हो रहा हो, हर तरफ गुंडागर्दी, बदमाशी और डाकुओं का राज हो, इस मुल्क में अमेरिका छोड़कर मुस्तकिल होना बेवकूफ़ी ही नहीं बल्कि अव्वल दर्जा की हमाकत है। डॉक्टर का वाज़ेह इशारा मुल्क में 1.5-2 बरस के हद दर्जा खतरनाक हालात की जानिब था। खैर, मैंने अपनी तई बारहा कहा कि पाकिस्तान को इस तरह मत छोड़िए, मुल्क को अच्छे डॉक्टरों और लायक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। मगर जवाब था कि इस मुल्क को किसी किस्म के लायक, दयानतदार और रास्तबाज इंसान की ज़रूरत नहीं। इसके मुताबिक अमेरिका हमारे मुल्क को अमदाद दे देकर तंग आ चुका है और अब सूरत हाल यह है कि अमेरिकी इंतज़ामिया पाकिस्तान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। अमेरिकी पेंटागन के हालिया फैसलों के मुताबिक अब इस मुल्क को अपने 2-4 मुकामी एजेंटों के जरिए चलाया जाएगा। वही स्याह सफ़ेद के मालिक होंगे और बाकी पाकिस्तानी भाड़ में जाएं। और अब अमेरिका को इसकी कोई फिक्र नहीं। बकौल डॉक्टर, अभी मुल्क के हालात मजीद ख़राब होंगे और मुल्क मजीद तंगी और तुर्शी का शिकार होगा। डॉक्टर एक हद दर्जा बाखबर इंसान है और अमेरिका में इसका अहम तरीन लोगों से करीबी ताल्लुक भी है। ये भी बताने लगा कि रियासती बजर जमहूरों ने पेंटागन को यकीन दिलाया है कि आप इलेक्शन, जमहूरियत और इंसानी हकूक की मुतल्लिक बिल्कुल फिक्र न करें, ये तमाम मामला अपने तरीके से बखूबी संभाल लेंगे। अमेरिका को हिंदुस्तान ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि इनके परखे हुए मोहरे अगर पाकिस्तान में साहब इख्तियार होंगे तो वो कभी हिंदुस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे। ये सूरत हाल अमेरिका और भारत दोनों के लिए आइडियल है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मामलात हिंदुस्तान के लिए मुआफक बनाए जाएंगे। चनाचे हिंदुस्तानी क़यादत बॉर्डर के मुतल्लिक बेफिक्र होकर सिर्फ और सिर्फ माशी तरक्की की तरफ मजीद मरकूज हो जाएगी। बहरहाल, मैं ज़ाती हैसियत में अपने डॉक्टर को दोस्त बनाने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान में अपने आबा के असासे ना फरोख्त करे और ना ही अपने वतन से हर तरह का ताल्लुक ख़त्म करे। फ़ोन बंद करने से पहले डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसके बच्चे अमेरिका में पाकिस्तान की निस्बत बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हर तरीके से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। एक हद दर्जा मुहब्बे वतन इंसान की इस तरह की गुफ्तगू ने कम अज़ कम मुझे तो झंझोड़ कर रख दिया। 2 हफ्तों से मुसलसल सोच रहा हूँ कि डॉक्टर से क्या बात करूँ, कैसे कहूँ कि वो गलत हो सकता है। नादिम भी हूँ कि सच का सामना कैसे करूँ और क्यों कर लिखूँ। हाँ, एक और बात अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ। कराची में एक पुराने दोस्त के कपड़े की मिल है, खुशहाल इंसान है। लाहौर आया तो खाने पर मुलाकात हुई, अजीब बात बताई। कहने लगा कराची के हालात इस कदर ख़राब हैं कि वो महंगी गाड़ी पर सफ़र नहीं करता, पुरानी और छोटी सी कार इस्तेमाल करता है, इसलिए कि सरकारी और गैर सरकारी डाकुओं की नज़र से महफूज रहे। अपना तमाम सरमाया भी दुबई भिजवा दिया है। अब इसकी मिल बैंक के कर्ज पर चल रही है, यानी इसका अपना सरमाया मुल्क में मौजूद ही नहीं। अगर आज वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए तो इसे किसी किस्म का कोई माली नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बैंक के पैसे डूब जाएंगे। बैंक डूबे या बचे, इस शख्स का किसी किस्म का भी बाल बिका नहीं होता। ये भी कहा कि इसके तमाम दोस्त अपनी दौलत महफूज ठिकानों पर भिजवा चुके हैं, अपने आलीशान घर बेचकर किराए के मकानात में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में किसी बदनसीबी और जाती नुकसान से महफूज रह सके।
जब भी ये दो मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद इंसानों का अमली रवैया है जो हैरत अंगेज हद तक यकसां है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। इंसान की सरिश्त है कि वो अपनी ज़ात, ख़ानदान और दौलत को हमेशा महफूज रखने की कामयाब कोशिश करता है। असल नुक्ता यह है कि हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी अफ्ताद आन पड़ी है कि जो शख्स भी पाकिस्तान से हिजरत की इस्तात रखता है वो यहाँ एक लम्हा गुजारने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी मगरबी मुल्क में चले जाएं, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको फ़ज़ा में आसूदगी महसूस होती है। कानून की हुक्मरानी आंखों से देखने को मिलती है। अदालतें हर वक्त किसी दबाव के बगैर काम करती हैं। सिंगापुर की मिसाल लीजिए, वहाँ कई साल गुजर जाते हैं मगर कोई कत्ल नहीं होता, डाका नहीं पड़ता। सिंगापुर की पुलिस स्टेशन वीरान पड़े हैं। पुलिस के पास लंबे अरसे तक किसी किस्म का कोई शख्स शिकायत लेकर आता ही नहीं। अगर आपको यकीन ना आए तो गूगल से तस्दीक फरमा लीजिए। बात सिर्फ जराइम की हद दर्जा कम होने की नहीं, आपका सरमाया और जान हर तरीके से महफूज है। तिब्बी सहूलतें और अमरीकी हस्पतालों की सतह के बराबर हैं। चोर बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कोई वजूद नहीं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अपने दफातर सिंगापुर में खोलते हुए एक लम्हा के लिए भी फिक्र नहीं करती। पूरी दुनिया में इनके शहरियों और पासपोर्ट की हद दर्जा कदर व कीमत है। मगर इसके बरक्स जिस वक्त अपने मुल्क के मखदूश हालात की तरफ देखता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। रियासती जबर और नाइंसाफ़ी हमारे समाज में हर जानिब इतनी नज़र आती है कि इससे सिर्फ पनाह मांगी जा सकती है। सच ये भी है कि अब इस जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। शायद इसीलिए हमारे मुल्क का नाम अज़हद रोशन है।